नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिल्ली से लेकर राजस्थान के अलवर तक जाने वाली रैपिड रेल के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार रैपिड रेल का प्रोजेक्ट कितने समय बाद अलवर तक पहुंच जाएगा और हर बारीक पॉइंट का यहां पर हम जिक्र करने वाले हैं कि ये रैपिड प्रोजेक्ट किस प्रकार हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों को फ़ायदा देने का काम करेगा। तो सबसे पहले दिल्ली अलवर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। इस सिस्टम को जानना पहले काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जब हम किसी भी शहर की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर यातायात के साधनों का होना ज़रूरी होता है। प्रत्येक राज्य में वहाँ की राज्य सरकारें अनेक प्रकार की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के तहत आने वाले क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 4 राज्यों ने मिलकर के एक संगठन को तैयार करने का काम किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं। इन चारों के संगठन को मिलकर के NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना का कार्य किया गया। यानी कि दिल्ली NCR के क्षेत्रों में यातायात की फैसिलिटी और इन एरियाज की कनेक्टिविटी को एक दूसरे से ज़्यादा जोड़ने का यहाँ पर काम किया गया। इस सीरीज में पहले 3 प्रोजेक्ट को तैयार करने का काम किया जाने वाला था, जिसमें दिल्ली से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के दिल्ली से लेकर के मेरठ के मध्य में रैपिड रेल चलाए जाने का काम किया जाना था। पहले फेज के ही दूसरे अगर पार्ट की बात करें, दिल्ली से लेकर के सोनीपत, पानीपत और करनाल तक रैपिड रेल को पहुंचाया जाना था। और तीसरा फेज जिसका हम आज की वीडियो के माध्यम से जिक्र करेंगे, दिल्ली से लेकर के हरियाणा के गुरुग्राम के बाद राजस्थान के अलवर तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाया जाना था। तो 3 ये मेट्रो कॉरिडोर फर्स्ट फेज में NCRTC द्वारा तैयार किए गए। इनके अंदर मेरठ वाले पर कुछ समय बाद ही रैपिड रेल आपको चली दिखाई देने वाली है। चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि किस प्रकार की रैपिड रेल चलाई जाएगी और इसे मिनी बुलेट ट्रेन क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी स्क्रीन की ओर, हम भी चलते हैं और आप लगातार ध्यान दीजिए। दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि दिल्ली अलवर RRTS एक 164 यानी कि 164 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है। यह एक हाई स्पीड यानी कि एक रेलवे नॉर्मल स्पीड पर चलते हैं। बुलेट ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक मीडियम टाइप का रहेगा। ना तो ये इसकी स्पीड कम रहेगी, ना इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ रहेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी और अलवर को जोड़ने का काम करेगा। दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा और हरियाणा के बाद रेवाड़ी भी हरियाणा के हिस्से को क्रॉस करता हुआ राजस्थान हरियाणा सीमा के बाद अलवर जिले तक ये रैपिड रेल सिस्टम जाएगा। यानी कि राजस्थान को डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ने का काम करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, यही वो निगम है NCRTC, जिसका 4 राज्य और केंद्र सरकार सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। रैपिड प्रणाली के तहत पहले चरण में 3 प्रोजेक्ट को पास किया गया था, जिनमें रैपिडेक्स कॉरिडोर में से इन पहले योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाना था। यहाँ पर जो ट्रेन चलेंगी, जो यहाँ पर जिसे मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है, उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली है और औसत स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। यहाँ पर दिल्ली और अलवर के मध्य, जहाँ पर वर्तमान में अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको कई घंटे का समय लग जाता है, इस रेलवे कॉरिडोर के कंप्लीट होने के बाद मात्र 104 मिनट के अंदर आप दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक का सफ़र तय कर पाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत सरकारों के सहयोग से खर्च की जाने वाली है। अगर बात करें इन प्रोजेक्ट की तो इसका जो दिल्ली अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है,
इसका जो मालिक होगा वह NCRTC होगा, जिसमें दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार सहयोगी रूप से कार्य करेंगी। इनके सेवानिकृत क्षेत्र दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर जिले रहने वाले हैं। यहाँ पर कुल जो स्टेशन इस कॉरिडोर के ऊपर बनाए जाएंगे उन स्टेशंस की संख्या 22 रहने वाली है। और यहाँ पर पहले बताया गया था कि इस कॉरिडोर का संचालन 2025 में स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब की बता दूं आपको, इस कॉरिडोर का लगभग 2028 के आसपास संचालन शुरू किया जाएगा, क्योंकि कॉरिडोर का निर्माण कार्य ग्राउंड लेवल पर बात करें तो 0 के बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिस्टम की जो लंबाई है वो कुल 164 किलोमीटर रहने वाली है। यहाँ पर 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे, एक रैपिड रेल के आने के लिए और दूसरा जाने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें विद्युतीकरण, यानी कि रैपिड रेल डीजल इंजन के नहीं, बिजली यानी कि विद्युत के माध्यम से चलाई जाएंगी। यहाँ पर औसत गति का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा, किस प्रकार ये निर्माण कार्य किया जाने वाला है। इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें, यहाँ पर इस कॉरिडोर के अंदर इसके अंदर 22 स्टेशंस का निर्माण कार्य किया जाएगा। और इन 22 स्टेशंस में सबसे पहले तो कुछ तारीखों को नोट कर लेते हैं। निर्माण पूर्व चरण 2019 जनवरी से दिसंबर 2000 तक। यहाँ पर 2019 तक, जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक 1 वर्ष के लिए यहाँ पर पाइप लेडिंग टेस्ट और भू तकनीकी सर्वेक्षण किया गया। यहाँ की ज़मीन के टेस्ट किए गए कि यहाँ पर अगर जो हम ट्रेन कॉरिडोर बिछाएंगे वो उसकी क्षमता यहाँ की स्पीड रेल को रोकने की है या नहीं है, इस प्रकार के टेस्ट यहाँ पर किए गए। चरण नंबर जो फर्स्ट स्टार्ट होता है वो दिल्ली से SNB तक का स्टार्ट होता है, यानी कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक दिल्ली में 106 किलोमीटर लंबा। दिल्ली के बात करें यमुना नदी के आसपास के एरिया में सराय काले खां से स्टार्ट होकर के गुड़गांव और गुड़गांव से SNB यानी कि शाहजहाँपुर, नीमराणा, बहरोड शहरी परिसर तक जाएगा, जिसमें से 75 किलोमीटर यानी कि 75 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में रहेगा। 5 स्टेशनों की शुरुआत 35 किलोमीटर का मार्ग ज़्यादातर दिल्ली और गुरुग्राम में भूमिगत बनाया जाएगा, यानी कि अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। इसके बाद बात करें तो 35 किलोमीटर का मार्ग ज़्यादातर भूमिगत रहेगा। उसके बाद 11 स्टेशनों के साथ 71 किलोमीटर का मार्ग हरियाणा में भी भूमिगत रूप से तैयार करने का कार्य किया जाएगा। 2024 तक पहले इसका जो टारगेट दिया गया था वो बढ़ करके आगे तक हो चुका है। अप्रैल 2020 में GR इंफ्रास्ट्रक्चर के पैकेज नंबर 1 में सबसे कम बोली लगाने वाले IDPP कॉम्प्लेक्स रैंप 3 स्टेशनों के साथ राजीव गांधी चौक रैंप को जोड़ने का भी कार्य करेगा। ये पहले चरण में कार्य हुआ था। अब चरण 2 यानी कि NCB से पहला जो चरण कॉरिडोर बिछाया जाएगा उसका वो कहाँ से होगा, ये दिल्ली से लेकर SNB यानी कि शाहजहाँपुर, नीमराणा और बहरोड के शहरी परिसर के पास तक होगा। उसके बाद दूसरा जो बनाया जाएगा, मार्ग में बनने वाले जो दूसरे होंगे वह SNB से लेकर के सोता नाला तक बनाया जाएगा, जिसमें शाहजहाँपुर, नीमराना और बहरोड को शामिल करने का काम किया जाएगा। चरण नंबर 3 जो होगा सोता नाला से लेकर के अलवर तक बनाया जाएगा, यानी कि दिल्ली से लेकर अलवर तक जाने वाली रैपिड रेल को 3 चरणों में बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर जो स्टेशंस होंगे उनको भी हम जानने का काम करते हैं। सबसे पहला जो स्टेशन होगा वो दिल्ली के सराय काले खां से मेन कॉरिडोर होगा, मतलब वहीं से तीनों की तीनों रैपिड रेल है वे स्टार्ट करने का काम किया जाएगा। उसके बाद सराय काले खां के बाद में एक स्टेशन के रूप में निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके बाद दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में एक स्टेशन बनाया जाएगा। मुनीरका के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक एरो सिटी में एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली हरियाणा की सीमा लगने के बाद दिल्ली से हरियाणा में अलवर वाली रैपिड रेल क्रॉस करने का काम करेगी और हरियाणा के गुरुग्राम जिले के उद्योग नगर में भी एक स्टेशन बनाया जाएगा। उद्योग नगर के बाद सेक्टर 17 गुरुग्राम में एक स्टेशन बनाया जाएगा। सेक्टर 17 के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में फेमस राजीव चौक के ऊपर भी एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा।
उसके बाद हीरो होंडा चौक के पास एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा अलवर दिल्ली रैपिड रेल में। इसके बाद खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास में एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर बात करें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने का काम करेगी। उसके बाद मानेसर शहर में, ये मानेसर की बात करें तो मानेसर गुरुग्राम का ही एक हिस्सा पड़ता है, इसमें भी एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। मानेसर के बाद पंचगांव में स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद बिलासपुर चौक INDU में एक स्टेशन का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। उसके बाद हरियाणा के ही रेवाड़ी जिले के खंड दारूहेड़ा में एक स्टेशन बनाया जाएगा। दारूहेड़ा के बाद UK नामक एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके बाद रेवाड़ी एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाने वाला है। रेवाड़ी के बाद एक स्टेशन बावल में भी बनाया जाएगा और बावल के बाद हरियाणा और राजस्थान सीमा को रैपिड रेल क्रॉस करने का काम करेगी, जिसके बाद SNB यानी कि राजस्थान में शाहजादपुर नीमराना बहरोड के क्षेत्र में रैपिड रेल जाएगी। फर्स्ट फेज के अंदर इन स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाने वाला है, जिन्हें कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें 11 स्टेशन एलिवेटेड और 5 स्टेशन को अंडरग्राउंड बनाने का कार्य किया जाएगा। यह अनेक प्रकार से उठे हुए स्टेशन होंगे, जिसमें सराय काले खां पिंक लाइन के नज़दीक और हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के ऊपर आसपास में क्रॉस करने का काम करेगी। ये स्टेशन हवा में ऊपर की तरफ उठा हुआ स्टेशन होगा। उसके बाद मई 1 में पीली लाइन, येलो लाइन और पिंक लाइन को कनेक्ट करने का भी काम करेगी। इनके बाद मुनीरका में मैजेंटा लाइन को क्रॉस करने का काम किया जाएगा, जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन के माध्यम से कनेक्ट करेगी। उसके बाद एरो सिटी दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और सिल्वर लाइन को क्रॉस करने का काम अंडरग्राउंड के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद उद्योग विहार में येलो लाइन को क्रॉस करने का काम किया जाएगा, जो ऊपर उठे हुए स्टेशन के माध्यम से कनेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद राजीव चौक खेड़की दौला मानेसर में भूमिगत और पंचगांव बिलासपुर दारूहेड़ा SNB रेवाड़ी बावल और SNB में ऊपर उठे हुए स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। फेज जो 2 होगा यानी कि चरण नंबर 2, उसके अंदर शहजादपुर नीमराना बहरोड और सोतानाला में स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। यानी कि बात करें कुल 7 स्टेशन राजस्थान के अक्षेत्र में बनाए जाएंगे, जिनमें चरण 3 में खैरथल और अलवर के रूट्स को शामिल करने का भी काम किया जाएगा। अगर इस रूट की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जून 2018 में हरियाणा सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित करने का काम किया था। इसके बाद दिसंबर 2018 में दिल्ली गुरुग्राम शहजादपुर नीमराना बहरोड खंड के लिए फेज नंबर 1 में निर्माणाधीन प्रस्ताव में NCRTC द्वारा अनुमोदित करने का कार्य किया गया था। फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने का काम किया था। जून 2019 में राजस्थान सरकार ने भी परियोजना को मंजूरी देने का काम किया था। नवंबर 2019 में गुड़गांव के अंदर खंड निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित करने का काम किया गया था। सितंबर 2020 गुरुग्राम के 10 किलोमीटर की दूरी का निर्माण कार्य शुरू किया गया। उसके बाद नवंबर 2021 परियोजना के प्रमुख हिस्से पर केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार रहा। मई 2022 गुरुग्राम में परियोजना गलियारे से पूर्व निर्माण कार्य शुरू हुआ और मार्च 2023 की बात करें गुरुग्राम में प्री कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया। यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले कुछ काम होते हैं, लाइनों को डाइवर्ट करना इत्यादि का काम स्टार्ट किया गया। अब ये रूट जो बन गया, इस रूट को पहले फेज में शामिल करने का काम किया गया है, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ और पलवल, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, दिल्ली शाहदरा बड़ौत, गाजियाबाद से खुर्जा और गाजियाबाद से हापुड़, इन कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी अगले चरण में किया जाएगा। पहले चरण को समाप्त होने में 2027-28 तक का समय आसानी से लग सकता है और इस कॉरिडोर के बढ़ने के बाद राजस्थान को डायरेक्ट रूप से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और सीधी हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से राजस्थान की अलवर की सीधी कनेक्टिविटी होने से समस्त राजस्थान को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस कॉरिडोर में इतना ही। जल्द ही आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को भी
अन्य कॉरिडोर की संपूर्ण जानकारी मिल पाए और किस प्रकार इन कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा उस बारे में भी हम आपको सूचित करने का काम कर पाए। इसी के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करने का काम जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।